एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक मान लीजिए कि अलग से टैब बनाया हुआ है अमेज़न ने सिर्फ इसलिए कि काफ़ी सारी लिस्टिंग्स हैं जिन पे आप क्या-क्या कर सकते हो, तो आपका सेल्स जो है अच्छा खासा बढ़ सकता है। और हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता हों एंड बट आप उन पर्टिकुलर एएसआईएन्स के लिए या उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिलने वाला है एंड मान लीजिए कि कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स के लिए आपको अमेज़न ने कुछ रिकमेंड किया एंड वो चीज़ें करने के बाद आपने सेल्स अगर बूस्ट देखा, तो आप वो सारी चीज़ें बाकी सारे प्रोडक्ट्स के साथ भी कर सकते हो। मतलब एक तरीका मिल जाएगा आपको अमेज़न की सेल्स या ग्रोथ को बढ़ाने का। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आपको आपके सर्विस सेंट्रल के होम पेज पे आ जाना है एंड यहाँ से मेन्यू सेक्शन में आप ग्रोथ जो देख रहे हैं टैब, इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखने वाला है एंड ये मेन जो चीज़ है जिस पे आपको काम करना है वो ये है कि जो भी चीज़ें यहाँ से अमेज़न आपको रिकमेंड कर रहा है, उससे आपकी जो सेल्स है या जो इम्पैक्ट आप मान लीजिए कि आपके अकाउंट पे ओवरऑल क्या पड़ने वाला है। तो यहाँ से आप ऊपर वाला टैब देखेंगे तो ये टॉप 50 अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है आपको यहाँ पे। तो 50 कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, तो आप जो है अच्छा खासा सेल्स बूस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दिखाएगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन है सेल न्यू प्रोडक्ट, जो आपने नई लिस्टिंग्स की हुई हैं, उनमें क्या-क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपने अभी तक टच नहीं करी हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर सेल्स के लिए क्या कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक के लिए क्या कर सकते हैं एंड यहाँ से कस्टम ईएसआई लिस्ट आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हम इनके बारे में बात करने वाले हैं एंड होपफुली वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि आई गेस काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होंगी एंड अगर आपको पता नहीं है तो हमारे चैनल पे आपको सारी की सारी वीडियोज़ इन टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएँगी। तो जैसे टॉप 50 एएसआईएन्स है एंड ये एचवी लिखा हुआ है, तो ये आपका हाई वैल्यू एएसआईएन है। हाई वैल्यू एएसआईएन मतलब मान लीजिए कि जो आपका मेन प्रोडक्ट है या कोर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आपको मैक्सिमम सेल्स आ रही है, ये हाई वैल्यू उसको अमेज़न रिकमेंड करता है। उसको ऐसा टैग दे देता है कि ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है आपके पर्टिकुलर कैटलॉग में। तो उन सारे प्रोडक्ट्स पे आप किस तरीके से क्या-क्या कर सकते हो, तो ये आप जैसे नीचे तक जाएँगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी एंड सबका अलग-अलग सेल्स लिफ्ट आपको मिल जाएगा कि क्या चीज़ करने से कितना मैक्सिमम हम जो है और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे सेल न्यू प्रोडक्ट्स, तो न्यू प्रोडक्ट्स के लिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए प्लस कंटेंट, एनरोल इन माइन, लॉन्च प्रेजेंट, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड। तो 4 हमारे प्रोडक्ट हैं जिनके लिए ये बोल रहा है कि हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड चला सकते हैं। मेन इमेज आई गेस सभी में होगी, तो यहाँ 0 दिखा रहा है एंड ए प्लस कंटेंट भी किसी के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं एंड यहाँ से जैसे हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इम्प्रूव सेल्स। तो यहाँ से आपको चीज़ें दिख जाएँगी। क्रिएट ए प्लस कंटेंट, क्रिएट ए प्लस कंपैरिजन टेबल, एनरोल इन माइन। अब कंपैरिजन टेबल देखिए 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे अमेज़न हमसे कह रहा है कि आप इस पे कंपैरिजन टेबल डालिए तो आपकी सेल्स जो है ऑटोमैटिकली बूस्ट हो जाएगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एंड इसके अलावा जैसे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, ब्रांड ऐड है, न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट के लिए एड्स हैं एंड सब्सक्राइब एंड सेव का बोल रहे हैं कि इंक्रीज़्ड फंडिंग आप यहाँ डाल सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर एसाइन इसमें एलिजिबल होगा, तो फिलहाल तो नहीं है। मेन इमेज के लिए बोल रहे हैं कि कोई 2 पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैं जिन पे हमें मेन इमेज चेंज करनी है या मेन इमेज नहीं होगी तो वहाँ पे ऐड करनी है। तो वो सारी चीज़ें हैं। वीडियोज़ के लिए बोल रहे हैं कि इन पर्टिकुलर 3 प्रोडक्ट पे आप वीडियो जो है ऐड कर सकते हैं। सेट बी2बी डिस्काउंट्स, अगर कोई बी2बी कस्टमर आके इंक्वायरी किया होगा, तो यहाँ से आपको बी2बी डिस्काउंट्स के लिए ए साइन एलिजिबल दिख जाएँगे, तो उन पे आप बी2बी डिस्काउंट डालेंगे तो वहाँ से ग्रेजुअली आपका जो है सेल्स बढ़ने वाला है। एंड आइडेंटिफाई एज़ ब्रांड ओनर, तो ये ब्रांड ओनर तो है ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अमेज़न ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बोल रहा है या रिकमेंड कर रहा है क्योंकि इससे कहीं न कहीं अमेज़न को ही प्रॉफ़िट होने वाला है।
एज़ अ सेलर आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं होने वाला है या मिनिमम होने वाला है। तो मेरा सजेशन, मेरा रिकमेंडेशन आपसे यही रहेगा कि जैसे ए प्लस कंटेंट है, ए प्लस कंपैरिज़न टेबल है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वाइन में अगर आप एनरोल करते हो तो आपका पैसा खर्च होने वाला है। बट आप वाइन में एनरोल करके 2 रिव्यूज़ तो फ्री में फिर भी ले ही सकते हो। तो आपको अगर पैसा खर्च नहीं करना है तो आप 2 रिव्यू तो फ्री में ले ही सकते हो। आप वो चीज़ कर सकते हो। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड है, ब्रांड ऐड है, डिस्प्ले ऐड है। इसमें तो जैसे मान लीजिए कि हाँ, मैं मानता हूँ कि आपका पैसा खर्च होने वाला है। बट सब्सक्राइब एंड सेव में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला। अगर वहाँ से आपको सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब एक बार ट्राई तो हम कर ही सकते हैं। मेन इमेज में कुछ नहीं है, वीडियो में कुछ नहीं है, बी2बी डिस्काउंट्स देने में कुछ नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो अमेज़न आपको सिर्फ़ इसीलिए रिकमेंड कर रहा है कि आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो प्रॉफ़िट है वो इंक्रीज़ हो। तो एंड अमेज़न फुल ऑन डेटा के बेसिस पे ये सारी चीज़ें बोलता है, तो आप अगर ये करेंगे, तो आई एम 100% श्योर कि आपकी जो सेल्स है एंड जो रेवेन्यू है, वो इंक्रीज़ होना ही होना है। एंड जैसे अगर एड्स की भी बात करें, तो अगर एड्स भी आप चलाते हो, आपका इनिशियली चलो मान लीजिए कि हम उस चीज़ पे भी बात कर लेते हैं कि अगर एड्स आप चलाते हैं, तो एड चलाने के बाद आपका पैसा लगने वाला है। बट एड पे अगर आपको ROAS अच्छा मिल रहा है, मान लीजिए कि अगर आप $100 या $200 खर्च करके एंड अराउंड 5000 6000 की सेल लेके आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपका प्रॉफ़िट मार्जिन वहाँ पे थोड़ा-सा कम होता है, बट वो इंक्रीज़्ड सेल्स है, वहाँ पे सेल आपकी जो ऑलरेडी आ रही है, वो बढ़नी है। ऐसा नहीं है कि वो कम होनी है। तो एक्स्ट्रा खर्च तो मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कीजिए एंड इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। तो आप वहाँ पे आके कमेंट कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि क्या कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं और मेरा मेरा तो आपसे एक ही कहना है कि जैसे मान लीजिए कि आपको ए प्लस कंटेंट का ये बोल रहे हैं, क्रिएट ए प्लस कंटेंट फॉर पर्टिकुलर 1 या 2 एएसआई इन्होंने दे दिए कि इन 2 एएसआई के लिए आपने एक अगर ए प्लस कंटेंट बनाते हैं, तो आपकी जो है सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मेरा तो कहना है जितने प्रोडक्ट हैं सबके लिए ए प्लस बना लीजिए। कंपैरिज़न टेबल का अगर बोलें तो सब में कंपैरिज़न टेबल डाल दीजिए। वाइन का बोल रहे हैं, वाइन का सिर्फ़ इसलिए बोल रहे हैं जिनमें 30 रिव्यूज़ से कम है, तो वाइन में एनरोल करके आप अप टू 30 रिव्यूज़ ले सकते हैं। एंड वाइन क्या होता है, किस तरीके से हम रिव्यू ले सकते हैं, इसका अगर आपको वीडियो चेक करना है, तो वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एंड स्पॉन्सर्ड एड्स हो गए, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हो गए, ब्रांड्स हो गए, डिस्प्ले हो गए, तो यहाँ पे अगर आपको बोल रहे हैं कि इन पर्टिकुलर ए साइन्स पे आप इस तरीके से ऐड चलाइए, तो आप सारे ए साइन्स पे चला सकते हैं, उस तरीके से आप जो है अपना ग्रोथ या सेल जनरेट कर सकते हैं। जैसे सब्सक्राइब सेव है, तो इसके हर चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर चीज़ के लिए अलग-अलग अमेज़न ने क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है, तो सब्सक्राइब एंड सेव के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे एंड देन आप सब्सक्राइब एंड सेव चला सकते हो। मेन इमेज तो ख़ैर सब में ही आप डाल सकते हो, वीडियो आप सब में डाल सकते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से पता चल जाएँगी एंड उनसे फिर आप जो है काफ़ी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ कर सकते हो। तो फिर यहाँ से रिड्यूस कॉस्ट आ जाएगा, तो एलिमिनेट अमेज़न बारकोड लेबलिंग, तो ये तो आई गेस मैक्सिमम लोग करते ही नहीं होंगे, हम भी नहीं करते हैं। तो इसके अलावा रिड्यूस एक्सेस इन्वेंटरी ये भी नहीं है हमारे पास। रिड्यूस एक्सेस इन्वेंटरी, आउटलेट डील, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, ओके ये दोनों चीज़ें। एंड फिर रेफरल फी लोअर, तो किस पर्टिकुलर एसाइन का रेफरल फी लोअर हो सकता है, वो अगर यहाँ से आता है आपको रिकमेंडेशन, तो आप उस पे प्लीज़ ज़रूर, मतलब मेरा कहना है कि इसको आप हफ्ते में एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। एंड ये सारी की सारी जैसे आप देख भी सकते हैं जैसे ऑल अपॉर्चुनिटीज़ आर रिफ्रेश डेली एंड कंप्लीटेड रिकमेंडेशंस विल बी रिमूव्ड विद इन 24 आवर्स, तो ये डेली अपडेट होती हैं, तो आप हफ्ते में एक बार इसको चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ चीज़ें नई आई हैं जो हम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा रिड्यूस कॉस्ट हो गया एंड ड्राइव ट्रैफिक, तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं, जिससे आपका जो है सेल्स लिफ्ट हो जाएगा अच्छा खासा। मतलब जैसे मैं अगर इस पर्टिकुलर अकाउंट की बात करूँ, तो ये जो आप सेल्स सर्च देख रहे हो, ऑलमोस्ट $200 से $1000 का जो ये जंप आया है एंड कल भी ऑलमोस्ट $670 की सेल थी, तो ये जो जंप आया, आपको जो जंप दिख रहा है,
ये हमारी काफ़ी सारी ए प्लस लिस्टिंग जो हमने की हुई थी, ए प्लस कंटेंट जो हमने डाला हुआ था, काफ़ी सारी जगह हमने कंपैरिज़न टेबल डाला हुआ था। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि इनके लिए एड्स हमने नए बनाए हुए थे। तो ये सारे के सारे ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ हमने एक बार क्रॉस चेक करके हम उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने उस तरीके से प्लानिंग करके एंड एग्ज़ीक्यूशन किया था। तो ये एक दिन में आप मान लीजिए कि ऑलमोस्ट $800 का जो है सर्च हमको दिखा था। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि ये ज़रूर से आप हफ़्ते में एक बार चेक कीजिए एंड इस पे कोई भी प्लान बना के जिस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, उस तरीके से प्लानिंग बना के एंड एग्ज़ीक्यूशन बिल्कुल कीजिए। तो ये एक छोटा-सा वीडियो था ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।